ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनवब में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसम तरकीब से दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। कार्रवाई में 2 दहशत गर्द हलाक और 2 गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर दिया गया। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। आमिर डोगर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के वक्त ने इस्तीफों की मंजूरी के इक़दाम को वापस लेने की इस्तलाह की, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया कि कानून, आइन और कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के तहत इस्तीफे मंजूर कर चुका है। मैंने बार बार खतूत अरसाल किए, इसके बावजूद PTI का कोई मेंबर हाजिर नहीं हुआ। असद कैसद और आमिर डोगर की सरबराही में आने वाले वक्त के बाद इस्तीफे कबूल करने की कार्रवाई शुरू की थी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि इस साल इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ की सजाएं खत्म होंगी और इमरान खान को इंसाफ के दरहरे में खड़ा करेंगे। साहिवाल में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपये, चीनी 50 रुपये, आटा 35, घी 140, बिजली 11 रुपये फी यूनिट और पेट्रोल 65 रुपये लीटर मिलता था। इमरान खान का दूसरा नाम फितना खान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस की समाप्त करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच को समाप्त करनी थी, लेकिन समाप्त से पहले 4 जजेस ने बेंच से खुद को अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की समाप्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 को नौजवानों का साल करार दे दिया। यूथ वीक के इस दौरान अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रहेगी और काबिल बच्चों को लैपटॉप देने जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों के प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। 2013 में नवाज शरीफ ने इस प्रोग्राम को मुल्क भर में पहुँचाया। राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी मार्जिन से मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ी शिकस्त का सामना। ज़िमनी इंतखाबात जीतने की खुशी में राजनपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाया गया और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के हल्का 193 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर सरदार मोहसिन लुगारी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि NA 193 के अवाम ने माफिया को शिकस्त से दो चार किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सरकारी मशीनरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के माबैन गठजोड़ के बावजूद जोरदार कामयाबी पर मोहसिन लुगारी, मीना लुगारी, पार्टी के कारकुनान और हल्के के वोटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार किए गए PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म सवादी समेत 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बादशाही के लिए दायर की गई दरखास्तों की समाप्ति की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉब में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया है। सिपाही इमरानुल्लाह की उम्र 25 साल और जिला बाजोड़ का रिहायशी है, जबकि सिपाही अफजल खान की उम्र 21 साल और जिला अपरदेर का रिहायशी है। ISPR का मजीद कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवान की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती रहेंगी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। आमिर डोगर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के वफद ने इस्तीफों की मंजूरी के इक़दाम को वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया कि कानून, आइन और कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के तहत इस्तीफे मंजूर कर चुका हूँ। मैंने बार बार खतूत अरसाल किए, इसके बावजूद PTI का कोई मेंबर हाजिर नहीं हुआ। असद कैसर और आमिर डोगर की सरबराही में आने वाले वक्त के बाद इस्तीफे कबूल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा कि असद कैसर की सरबराही में आने वाले वक्त ने इस्तीफे मंजूर करने की इस्तदा की थी। क्या PTI मेंबरान ने इस्तीफे अपनी मर्जी के मुताबिक दिए थे? असद कैसर की सरबराही में आने वाले वक्त के इसरार पर इस्तीफे मंजूर किए गए थे। स्पीकर ने PTI की दरख्वास्त वसूल करते हुए कहा कि लीगल टीम से डिस्कस करके मुतला कर दिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंतुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अता मिनुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच को समाअत करनी थी, लेकिन समाअत से पहले 4 जजेस ने बेंच से खुद को अलग कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को अज़खुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक नए बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। 4 जजेस ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंतुखैल ने नोट लिखा है, जबकि जस्टिस यहया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का नोट भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 को नौजवानों का साल करार दे दिया। यूथ वीक के दौरान अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। नौजवानों की हौसला अफजाई जारी रहेगी और काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों के प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2013 में नवाज शरीफ ने इस प्रोग्राम को मुल्क भर में पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमने यूथ प्रोग्राम शुरू किया, नौजवानों को बिलासूद आसान शराइत पर कर्ज दिए गए, नौजवानों को बैरून मुल्क तालीम दिलवाई गई। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बना तो मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात में था, मुल्क में सैलाब आया हुआ था, लेकिन हमने नौजवानों को नजरअंदाज नहीं किया। नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहे हैं। राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी मार्जिन से मैदान मार दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को बदतरीन शिकस्त का सामना रहा। 237 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए।
जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लुगारी 90,392 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। उनके मुखालिफ मुस्लिम लीग नून के अमार लुगारी 55,218 वोटों के साथ उनसे दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन 20,074 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए। ज़िमनी इंतखाबात जीतने की खुशी में राजनपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाया गया। पीटीआई की कामयाबी पर कारकुनान ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। कई मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। इस कामयाबी को कारकुनान ने इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत करार दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के हल्का 193 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर सरदार मोहसिन लुगारी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि NA 193 के अवाम ने माफिया को शिकस्त देकर दो चार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में चेयरमैन PTI का कहना था, तहरीक इंसाफ के खिलाफ सरकारी मशीनरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के माबैन गठजोड़ बावजूद जोरदार कामयाबी पर मोहसिन लुगारी, मीना लुगारी, पार्टी के कारकुनान और हल्के के वोटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे खदशा है कि इससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इसके सरपरस्तों पर मजीद खौफदारी होगा। चुनाचा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर गैर मामूली दबाव की तवक्को रखिए। अब आपको बताएं, पाक फौज की जानिब से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के 4 साल मुकम्मल हो गए। कौम आज सरप्राइज डे मना रही है। 26 फरवरी 2019 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात के अंधेरे में पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इस रोज भारतीय तैयारे बालाकोट के गांव जब्बा के करीब बम फेंक कर फरार हो गए और दावा किया कि उन्होंने दहशतगर्दों का ट्रैकिंग कैंप तबाह किया है। पाकिस्तान ने असली दुश्मन को रात के अंधेरे में हमले का जवाब दिन के उजाले में देने का ऐलान किया और भारत के 2 तैयारे मार गिराए। हरबोंग में भारतीय फौज ने अपना हेलीकॉप्टर भी तबाह किया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने हाथों गिरने वाले 2 भारतीय तैयारों में से एक का मलबा भारत की अपनी हदूद में गिराया और दूसरा पाकिस्तान की हदूद में आ गिरा। पाकिस्तान की हदूद में गिरने वाले तैयारे के पायलट अभिनंदन को कश्मीरियों ने घेर लिया। वो अभिनंदन की ठुकाई कर रहे थे कि पाक फौज के जवान भी वहां आ पहुंचे। विंग कमांडर अभिनंदन को तो पाकिस्तान ने जज्बे खैरसगाली के तहत 60 घंटे में रहा करके वापस भेज दिया, लेकिन पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत सदियों तक नहीं भूल सकेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि 27 फरवरी 2019 को हमारी हुकूमत ने बालाकोट पर भारतीय फजाई हमले के जवाब में मकबूजा कश्मीर में भारत के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के अहकाम दिए। ट्विटर पर इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाक फिजाइया ने पाकिस्तान की फजाई हदूद में एक भारतीय तैयारा मार गिराया, जिसका हवाबाज गिरफ्तार हुआ। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि हम एक महदूद जवाबी हमले के जरिए भारत को 2 टोक पैगाम भिजवाने में कामयाब रहे। और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि हमारी सियासत को वक्ती तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया। इस साल इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ की सजाएं खत्म होंगी और इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। साहिवाल में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए, चीनी 50 रुपए, आटा 35, घी 140, बिजली 11 रुपए फी यूनिट, पेट्रोल 65 रुपए लीटर मिलता था। नवाज शरीफ ने 22 घंटे की लॉर्ड शेडिंग से निजात दिलाई। IMF का बोझ अवाम पर नहीं पड़ने दिया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मोटरवेज, सी पैक जैसे मंसूबे दिए। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ से इंतकाम लेना था, ले लेते, लेकिन गरीब का चूल्हा क्यों बंद किया? इसके बाद पाकिस्तान संभल नहीं रहा। जवाब दो पनामा बेंच बनाने वालों, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। अगर आज IMF के हाथों मुल्क गिरवी पड़ा है तो पनामा बेंच बनाने वाले जिम्मेदार हैं। इमरान खान का दूसरा नाम फितना खान है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है जिसने घड़ियां तक नहीं छोड़ी। उन्होंने मजीद कहा कि तकलीफ तो यह है कि इसको लाने वाले जानते थे तबाही का दूसरा नाम है, उसके पास किरदार और कारकर्दगी नहीं। तुमने नवाज शरीफ की नफरत में पाकिस्तान तबाह कर डाला। शर्म करो। मुस्लिम लीग के पास 2 रास्ते थे, ये जाते जाते IMF मुआहदा फाड़ गया। अगर मुस्लिम लीग मुआहदे की पासदारी ना करती तो मुल्क दिवालिया हो जाता।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों वज़ीर आला में बैनुल सूबाई हम आहंगी को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासर से आहनी हाथों से निमटने पर भी इत्तफाक किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान 4 इकाइयों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान हम सब का है। सब ने मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत आज पहले से बहुत ज्यादा है। इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बैनुल सवाबाई हम आहंगी के फरोग के लिए सबको बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। इस मौका पर मुराद अली शाह ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। सियासी और मुआशी बहरान है। मुल्क में इस वक्त अदालती बहरान भी है। मुल्क बहरास्तान बनता हुआ है। इन बहरानों के पीछे एक ही चेहरा फित्ने खान है। गुज़श्ता 8 माह से कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च, कभी जेल बरो तहरीक कर रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि फितना खान ने मुल्क को बहरान से दो चार कर दिया। इमरान खान की जेल भरो तहरीक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्क को दहशतगर्दी और लॉर्ड शेडिंग से निजात दिलाई। उन्होंने मुल्क को तरक्की दी और मुल्क को बहरानों से निकाला। बेशर्म इमरानी टोले ने मुल्क को बहरानों से दो चार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, अब भी मुल्क का हाल नवाज शरीफ है। जबकि कौम नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करे तो तमाम बहरानों से निकाल सकते हैं। मरियम नवाज ने इस फित्ने खान को चैलेंज किया है। मरियम नवाज फित्ना खान से निजात दिलाकर रहेगी। मरियम नवाज का साथ दें ताकि फित्ने को खत्म किया जाए। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि इटली में डूबने वाली कश्ती में जान बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन और पाकिस्तानी सफारत खाने से मुसलसल राबते में हैं। दूसरी जानिब FIA हुकाम ने भी वाक़े में मुलव्विस एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा, बताएगा एजेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया? जी, आपको मैं मजीद बताता चलूँ कि दफ्तर खारजा का कहना है कि वो इटली में किश्ती डूबने के हादसे में पाकिस्तानी शहरियों के अमवात की इतलात के करीब से निगरानी कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि रूम में पाकिस्तान का सफारत खाना हकायक मालूम करने के लिए अतालवी हकाम से राब्ते में है। ख्याल है कि इटली के इलाके कलाबेरिया के करीब समुद्र में तारकीन वतन की किश्ती डूब गई थी, जिसके नतीजे में एक शेरख्वार बच्चे समेत 59 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से 28 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। समुद्र किनारे मौजूद अतालवी शहर करटोन के मेयर ने टीवी चैनल को किश्ती डूबने के हादसे में 59 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक डूबने वाली किश्ती में 200 से ज्यादा अफराद सवार थे। 80 अफराद को बचा लिया गया है। बच जाने वाले 16 पाकिस्तानियों की एम्बेसी काम से मुलाकात की है। दूसरी जानिब मैं आपको बताते चलूं कि FIA तर्जुमान के बयान के मुताबिक अफसोसनाक हादसे में शिकार होने वाले बेशतर पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात, मंडी भावलदीन, लाला मूसा से है, जो बरासत दुबई, लीबिया पहुंचे थे। FIA ने किश्ती में जा बहाक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाकीन से राब्ता करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसमें मुलव्वस एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया गया है। एजेंटों को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। FIA तर्जुमान का कहना था कि अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस तमाम सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। FIA तमाम इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। किसी शख्स को भी मासूम लोगों की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं आपको बताते चलूं कि ये वाक़या कोई पहली बार पेश नहीं आया। इससे पहले भी कई बार ऐसे लोग हादसे का शिकार हुए हैं, मगर इस पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी रही है। हुकूमत को चाहिए सख्त किस्म की कानून साजी की जाए ताकि ऐसे लोगों का मुआवजा किया जाए जो चंद पैसों की खातिर सादा लोग, गरीब लोगों की जान से खेलते हैं। इसकी असल वजह मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। इस वक्त मुल्क में माशी और महंगाई बुरान की वजह से 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बेरोजगार मुल्क से बाहर जा चुके हैं। जी मुस्तफा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। FIA ने इटली में डूबने वाली कश्ती में जान बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से राबते तेज कर दिए हैं, जबकि तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि FIA ने इटली में डूबने वाली कश्ती में जाम बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से राबते करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि एजेंट जो हैं वो चंद पैसों की खातिर जो है सादा लुक इंसानों की जिंदगियों से खेल जाते हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इटली में डूबने वाली कश्ती में जाम बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन के साथ राबते करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि दफ्तर खारजा ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि इटली में डूबने वाली कश्ती में जाम बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन और पाकिस्तान सफारत खाने से मुसलसल राब्ते में हैं और आपको बताते चलें कि लवाहिकीन से राबते करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से, जिस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल है, ये एक अफसोसनाक वाक़या है और ये इससे पूरी जो है कौम जो है वो इस हवाले से अभी डरी हुई है। और देखा जाए तो FIA ने कश्ती में जमा होने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से रब्ता करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसमें मुलविस एजेंटों और जो कंसल्टेंट्स हैं के खिलाफ पंजाब में सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एजेंटों को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या में मुलव्वस तमाम सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। FIA तमाम अदालों के साथ मुसलसल राब्ते में है। किसी शख्स को भी मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी वजह से बताते चलूं कि FIA की जानिब से पूरे पाकिस्तान में एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया गया है। FIA काम ने पंजाब के इलाकों में तमाम एजेंट्स, कंसल्टेंट, ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया है। FIA DG मौसम भट्ट की अहकाम की रोशनी में पंजाब के छोटे बड़े एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की भी हिदायत की गई है। ऐसे न सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान के नौजवानों को तबाह करने में मुलव्वस है, इनको हरगिज रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जी मोहम्मद अदील, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार किए गए PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती समेत 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए MPO के तहत नजरें बंद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दायर की गई दरखास्तों की समाअत हुई। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियां देने वाले PTI रहनुमाओं के बारे में रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक शाह महमूद, असद उमर और सेनेटर आजम सवाती समेत 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए MPO के तहत नजरबंद किया गया। DC लाहौर ने उन रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी किए। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 77 अफराद को नजरबंद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वैसे ऑडियो कौन लीक कर रहा है, कौन भेजता है सहाफियों को ऑडियोज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जो ऑडियो लीक कर रहे हैं पहले उन पर एक्शन होना चाहिए। जब ऑडियो लीक करने वालों पर एक्शन होगा तो उसके बाद आगे मामला देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियां बहाल करनी है तो पहले आइन को ही खत्म करना होगा। वज़ीर आला के पास असम्बलियां तहलील करने का जो इख्तियार है पहले से कलअदम करार देना होगा। रहनुमा PTI का कहना था कि मेंबरान सूबाई असम्बली ने यह जानते हुए वोट दिया कि असम्बलियां तहलील होंगी। असम्बलियां तहलील होने का जानते हुए वोट देने से बड़ा जमहूरी अमल क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान के केस मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद करके आज हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर करके जमानत में एक दिन की तोसी कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के रूबरू लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मुद्दत में तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज के तनाजुर में इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान के वकील बाबर अवान और अली बुखारी पेश हुए। वकील डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत को बताया कि इमरान खान कल इस्लामाबाद आएंगे। इस मौका पर अदालत में इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर भी की गई, जिसमें कल अदालत में पेशी से मुतालिक सिक्योरिटी इक़दाम की इस्तदा की गई। वकील बाबर अवान ने कहा कि वजारत दाखिला ने बयान दिया कि इमरान खान पर हमले का खदशा है, उन पर पेशी के दौरान खुदकुश हमला हो सकता है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर मुतफरिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुशावरत होनी है। दरखास्त में कहा गया कि राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं हो सकते।
हुकूमत राजा रियाज से मुशावरत करके मर्जी का चेयरमैन लगाना चाहती है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि कौमी असम्बली में राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती अदालत ने चैलेंज कर रखी है। अपोजिशन लीडर पर फैसला होने तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल रोकने का हुक्म दिया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के तोशाखाना केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में इमरान खान की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान की तोशाखाना केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। SHO थाना सेक्रेटेरिएट ने इस्तदा की कि इमरान खान अदालत के सामने पेश हों। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है, जमहूरियत को बचाने का एक ही रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा, जमहूरियत को बचाने का एक ही रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। सबूत भी निकलेंगे और नैब ज़दा लोगों के ताबूत भी निकलेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में 1997 का माहौल पैदा करना चाहते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवार की ECL से नाम निकालने की दरखास्त पर वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने राव अनवार की ECL से नाम निकालने की दरखास्त की समाप्त की। राव अनवार के वकील ने अदालत में मौके इख्तियार किया कि जिस केस में नाम ECL में डाला गया वो खत्म हो चुका है, इसलिए उनका नाम अब ECL में रखने का कोई जवाज नहीं। राव अनवार किसी और केस में मतलूब भी नहीं है। अदालत ने दरखास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद वजारत दाखिला समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कारोबारी हफ्ते के आगाज में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में आज डॉलर 1 पैसा महंगा होने के बाद 260 रुपए का हो गया। इंटरबैंक के आखिरी कारोबारी सेशन में डॉलर 259 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 26 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 40,734 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 40,707 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, आइंदा आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सिफारिशात मुरतब कर दी है। जिला लाहौर के 13 कौमी और सूबाई के 25 हलकों के लिए गैर खत्मी फहरिस्त तैयार कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने बेशतर साबिक अरकान असेंबली को ही दोबारा टिकट जारी करने की सिफारिश की है। जी बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराइन से, जिस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा। शहबाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात है। अभी बिल्कुल आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सिफारिशात मुतरतब कर ली। लाहौर जिले के 13 कौमी सूबाई के 25 हलकों के लिए गैर हतमी फहरिस्त तैयार की गई। तहरीक इंसाफ ने बेशतर साबका अरकान असेंबली को ही दोबारा टिकट जारी करने की सिफारिश की है। लाहौर से कौमी असेंबली की एक नशीद पर नारोवाल के रहनुमा को भी टिकट मिलने का इम्कान है। सेनेट के मौजूदा 2 अरकान भी लाहौर से कौमी असेंबली के टिकट की दौड़ में शामिल हैं। MA 123 से महर वाजिद अजीम और इब्रारुल हक, MA 124 से कश्मीर असेंबली के रुकन गुलाम महिउद्दीन और मोहम्मद खान मदनी, MA 125 से डॉक्टर यास्मीन राशिद, MA 126 से साबका वफाकी वज़ीर हमाद अजहर, MA 127 से 3 उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा, हामिद मराज और मियां आबाद फरूक, MA 128 से उस्मान हमजा, MA 129 से मियां उस्मान अकरम, हमायूं अख्तर खान और सेनेटर वलीद इकबाल टिकट के उम्मीदवार हैं। MA 130 से शफकत महमूद, MA 131 से हमायूं अख्तर खान और अली इम्तियाज लड़ाई शामिल है।
MA 132 से चौधरी मनशा सिंधु, MA 133 से सेनेटर इजाज चौधरी, जमशेद इकबाल चीमा और आतिफ चौधरी, MA 134 से जहीर अब्बास खोकर और डॉक्टर शाहिद सदीक, MA 135 से हाजिर करामत अली खोकर और जहीर अब्बास खोकर टिकट के उम्मीदवार हैं। इसी तरह PP 145 से मियां महमूद रशीद, फारूक खान और इब्रार खान, PP 148 से हाफिज निशान, PP 151 से मियां असलम इकबाल, PP 159 से डॉक्टर मुराद वास, PP 160 से मियां महमूद रशीद उम्मीदवार, PP 163 से हाफिज फरत अब्बास और बिलाल असलम भट्टी, PP 161 से नदीम बारा, PP 173 से सरफराज कोकर, PP 172 से खालिद महमूद गुज्जर, PP 167 से शबीर गुज्जर और समीउल्लाह खान के दरमियान टिकट का मुकाबला है। जी ब्यूरो चीफ लाहौर शहबाज जरा यहाँ पर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए 15 रोजा हिफाजती टीका जांच मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और DC लाहौर राफिया हैदर ने हिफाजती टीका जांच मुहिम का आगाज कर दिया। 2.5 लाख बच्चों को 27 फरवरी तक 13 मार्च मुहिम में हिफाजती टीका जांच लगाए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि 450 जायद पिकअप साइट्स होंगी जिन पर तमाम अस्पतालों में काउंटर्स कायम किए जाएंगे। 3000 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घरों पर दस्तखत देकर आगाही देंगी। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि नमूनिया, काली खांसी, खसरा, पोलियो, खनाक, यरकान और रोटा वायरस के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। DC लाहौर का मजीद कहना था कि तशनिज, गर्दन तोड़ बुखार, तशनिज समेत कुल 10 बीमारियों के खिलाफ हिफाजती टीके लगाएंगे। वालिदैन से अपील है अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवा कर बीमारियों से महफूज करें। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की सदरियन में मीटिंग हुई है। मीटिंग में इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की शिरकत डॉक्टर अनूश मसूद ने टिकटी, राहगरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में ज़ेर तफ्तीश मुकदमा, ज़ेर इल्तवा चालान और चालानिंग शर्फ में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया है। डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा है कि 15 कॉल पर रिस्पॉन्स टाइम समेत ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को खुद मॉनिटर कर रही हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाएं। शहरियों के साथ बदतमीजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इज्जत और एहतराम से पेश आएं। मेरिट पर तफ्तीश मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुँचा कर मुआशरे में अमन कायम किया जा सकता है। SSP डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा कि मेहनती और ईमानदार एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनाम और तारीफी असनाद भी दी जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोहिनूर न्यूज बना हमेशा की तरह फिर से मजलूम की आवाज। थाना फिरोजवाला की चौकी लोपानवाला में तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मामला। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। जिम्मेदारान चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल कैसर की फैमिली और अहले इलाका का कोहिनूर न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। आप देखें, कोहिनूर न्यूज हमेशा की तरह इन गरीबों की आवाज भी बना और जहां तक ताल्लुक है कैसर का, जो कि मकतूल था जिसको पुलिस ने तशद्दुद करके हलाक किया, तो उसकी फैमिली ने जो कोहिनूर न्यूज से रब्ता किया था, बाकायदा एक प्रोग्राम भी रोजनामचा उनका रिकॉर्ड किया गया था और खबर की एक्शन पर जो है वो DPO शेखुपुरा और IG पंजाब ने नोटिस लिया था। पहले तो कहा जा रहा था कि इस पर तशद्दुद नहीं किया गया, इसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन देखा जाए तो उसके जिस्म के ऊपर जो है वो खासे निशान थे, जो कि उसको डंडे सोटों का इस्तेमाल करके जो है वो तशद्दुद किया गया था, जिसकी हलाकत हुई थी। तो पूरा गांव जो है वो एक तरफ जब नारेबाजी पुलिस के खिलाफ कर रहा था, तो वहीं पर इन्होंने कोहिनूर न्यूज को भी आवाज दी और हमेशा की तरह गरीबों की आवाज बना। कोहिनूर न्यूज जब उनके घर पहुंचा तो वहां पर पुलिस पार्टी भी पहुंच गई। पुलिस पार्टी ने जो है वो काफी जो है वो लालच देने की कोशिश की कि इस प्रोग्राम को जो है वो ऑन एयर ना करे, इसको टेलीविजन पे शाया ना करे, लेकिन IG पंजाब ने खास इसका नोटिस लिया था और बाकायदा तौर पर जो है वो फैमिली प्रेस क्लब भी आई, उन्होंने आगे यहाँ पर एहतजाज किया। जैसे ही फैमिली जो है वो कोहिनूर न्यूज के साथ राब्ता करके लाहौर प्रेस क्लब पहुंची, फौरी तौर पर जो है वो DPO शेखुपुरा, DSP फिरोजवाला और SHO फिरोजवाला समेत दीगर थानों की हदूद के जो शेखुपुरा थाना है उसके SHO भी जो है वो लाहौर पहुंच गए और मिन्नत समाजिद करते रहे। लेकिन वहां पर जो है वो फैमिली की जानिब से कहा गया कि हमारा जो मुकदमा जब तक दर्ज नहीं होगा हम प्रेस क्लब से नहीं जाएंगे।
तो पुलिस की जानिब से बड़ा टाल मटोल किया गया, लेकिन जब वहां कोहिनूर न्यूज की टीम पहुंची और गरीब मजलूम की आवाज बनी तो उस पर जो है वो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके 5 पुलिस एहलकारों समेत एक एएसआई जो था उसको मुकदमे में नामजद किया गया है। मैं अपने अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको बताता चलूं कि कैसर नामी शहरी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, वो अपने घर में मौजूद था और पुलिस पार्टी आई और उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गाड़ी में फेंक कर उसके घर का सामान भी जो है वो तोड़ दी। खासकर खवातीन की बात की जाए तो खवातीन नंगे सिरों जिस तरह से अपने घर बैठी होती हैं तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी कमाल किया, खवातीन को धक्के भी मारे, बच्चों को भी गालियां दी और चौकी लेके वहां पर जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खासकर यूपीएस की बैटरी का इस्तेमाल किया गया, उसको करंट भी लगाते रहे, जिसको जो है वो इसकी हालत जब गैर हुई तो फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर डॉक्टरों की जानिब से जब कहा गया कि इसकी हालत बहुत तशवीशनाक बताई जाती है तो खासकर जो है वो पुलिस एहलकार और थानेदार वहां पर उसको छोड़कर चला जाता और उस फैमिली की यही दुआई थी कि हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जब कोहिनूर न्यूज ने इसकी आवाज उठाई तो पुलिस वालों को भी होश आ गया और आईजी पंजाब ने खासकर इसका नोटिस किया और आज अभी कुछ ही देर पहले जो है वो 5 पुलिस एहलकारों समेत एक थानेदार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उनकी जो है वो तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। ताहाल 5 पुलिस एहलकार और थानेदार जो है वो चौकी छोड़कर भाग गए हैं और अपने घरों को भी ताले लगाकर रूपोश हो गया। जबकि डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत से जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया गया है, इनके घरों पर छापे मार के इनको गिरफ्तार भी करेंगे और हकाइक जो है वो सामने लेके आएंगे। अब टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि शहरी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खासकर उसकी फैमिली अगर देखी जाए तो वो बड़ी गम से निडाल है, पूरा गाँव जो है वो इस बात को लेकर बड़ा कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। आईजी पंजाब का पीएसएल के सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से लाहौर पुलिस के लिए खुसूसी पैगाम। पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है जिसका पुरअमन इनकाब हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है। आईजी पंजाब ने मजीद क्या कहा, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। लाहौर पुलिस के अफसरों और जवानों, पीएसएल की ड्यूटी शुरू हो चुकी है। ये ड्यूटी सिर्फ स्टेडियम, रूट या होटल के इर्द गिर्द नहीं बल्कि हर उस जगह पर है जहां पे आपने हर उस उठते हुए हाथ को रोकना है जो इस अच्छे टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश कर सकता है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो बदमाशी गुंडागर्दी हो या आवारागर्दी हो। लाहौर पुलिस के अफसरों और जवानों, आप लोगों ने पहले मैच में बहुत अच्छी ड्यूटी की है, लेकिन याद रखिए लोगों को आपने चेक भी बहुत बेहतर तरीके से करना है, उनसे खुश अखलाकी से भी पेश आना है। याद रखिए आपकी अच्छी ड्यूटी आपका लोगों से खुश अखलाकी से पेश आना और उनको सिक्योर करना, फैमिलीज को इज्जत के साथ गुजारना। आपकी अपनी बहनें और बेटियां मैच देखने आ रही हैं, उनको अपनी बहनें और बेटियां समझ के गुजारना और उनको वहां पे अच्छी जगह बैठने में भी उनकी मदद करना, ये आपका फर्ज है। याद रखिए ये टूर्नामेंट पाकिस्तान का ब्रांड है। ये टूर्नामेंट सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं बल्कि उससे बढ़कर आपका कौमी फरीजा है। बेहतर से बेहतर ड्यूटी कीजिए, अलर्ट रहिए, आपके खाने और आपकी वेलफेयर का ख्याल किया जा रहा है और उसमें इंशाअल्लाह ताला तब्दीली और बेहतरी भी लाई जा रही है। लाहौर में पार्किंग निजाम में जिद्दत और आमदन में इजाफे के लिए पहली मर्तबा डिजिटल पार्किंग सिस्टम की तनसीब कर दी गई है। 2 पार्किंग साइट्स पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में पार्किंग निजाम में जिद्दत और आमदन में इजाफे के लिए पहली मर्तबा डिजिटल पार्किंग सिस्टम की तनसीब कर दी गई। 2 पार्किंग साइट्स पर पायलट प्रोजेक्ट का कामयाबी से आगाज कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने लिबर्टी पार्किंग में ली पार्क डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ऑटोमेटेड सिस्टम के ऑपरेशन को खुद चेक किया और गाड़ी की स्कैनिंग भी चेक की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर ली पार्क ने सिस्टम तैयार किए। साइट के बाहर ऑटोमेटेड स्क्रीन नस्ब की गई और गुंजाइश के मुताबिक गाड़ियों का दाखिला किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि डिजिटल सिस्टम गाड़ी की नंबर प्लेट और ड्राइवर को स्कैन करेगा, चोरी होने के इम्कान कम हो जाएंगे। पार्किंग ऑटोमेटेड सिस्टम से पार्किंग फीस चोरी का इम्कान भी खत्म हो जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने चिल्ड्रन अस्पताल ऑटोमेटेड मोटरसाइकिल पार्किंग साइट का भी इफ्तिताह किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम से आमदन में इजाफा और सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। निजी कंपनियां तैयार हैं, पार्किंग ऑटोमेटेड सिस्टम को दीगर साइट्स पर भी नस्ब किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने हुक्म जारी किया कि पार्किंग साइट्स के अंदर सफाई के आला मेयार पर जीरो टॉलरेंस होगी। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 16 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोस्टर बैलेट पेपर्स के लिए दरखास्तें मसूल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2023 मुकर्रर कर दी है। कानून के तहत इस सहूलत को अफराद तक बढ़ा दिया गया। सरकारी मुलाजमत में मुसल्लह अफवाज के अरकान और उनकी बीवियां, उनके ऐसे बच्चे जो रजिस्टर्ड वोटर हैं और आम तौर पर उनके साथ रहते हैं, बशर्तिया वो इस जगह के अलावा किसी दूसरी जगह पर तैनात हो जहां उनका इंतखाबी हल्का वाक़ है। कोई जिस्मानी माजूरी वाले अफराद जो नादरा की तरफ से जारी करता जिस्मानी माजूरी के लोगों वाला कौमी शनाख्ती कार्ड सफर करने और रखने से कासिर हैं, वो अफराद जो जेल में नजरबंद हैं या हिरासत में हैं, वो भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने के हकदार हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने स्मोक की रोकथाम के लिए माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने ये हिदायत आज यहां सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, माहौलियाती सनत, ज़राअत, बल्दियात के महकमों के सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर और मुतलका हुकाम ने इजलास में शिरकत की, जबकि शेखपुरा, ननकाना साहब, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कार्रवाई में इंतजामिया की मुआवनत के लिए आईजी पंजाब ने तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत जारी कर दी और बेहतर कोऑर्डिनेशन फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने कहा कि कूड़ा क्रिकेट जलाने और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली सनतों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि स्टील मिल्स और फैक्ट्रियों में गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमे स्मोक की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखें, पेशरफ्त का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा। उन्होंने फसलों की बाकियात जलाने के तदारुक के लिए फार्म मैकेनाइजेशन को फरोग देने से मुतल्लिक भी हिदायत जारी की। सेक्रेटरी माहौलियात ने इजलास को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि स्टडी के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी के अवामिल में 43% का ताल्लुक ट्रांसपोर्ट, 25% का इंडस्ट्री, 12% पावर और 20% का ज़राअत के शोबे से है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी स्मॉग स्क्वाड तश्कील दिए जाएंगे, जबकि गाड़ियों की फिटनेस चेक करने के लिए व्हील इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। चौधरी मोहम्मद उमर गुजर, नायब सदर पंजाब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कासिम गुजर की बेटी की बारात में खुसूसी शिरकत की। मुशीर गिलगित कमर जमान कायरा गुजर, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, नदीम असगर, कायरा गुजर, चौधरी उबैदुल्लाह गुजर और चौधरी काशिफ गुजर समेत दीगर दोस्तों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक बार फिर से आपको बताते चले कि चौधरी मोहम्मद आमिर गुजर, नायब सदर पंजाब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कासिम गुजर की बेटी की बारात में खुसूसी शिरकत की है। चौधरी मोहम्मद उमर गुजर, नायब सदर पंजाब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कासिम गुजर की बेटी की बारात में खुसूसी शिरकत की है। मुशीर गिलगित कमर जमान कायरा गुजर, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, नदीम असगर, कायरा गुजर, चौधरी उबैदुल्लाह गुजर और चौधरी काशिफ गुजर समेत दीगर दोस्तों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 201 रन का हदफ दे दिया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग 8 के 16वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 200 रन स्कोर किए। लाहौर कलंदर की जानिब से फहर जमान और मिर्जा ताहिर बेग ने इनिंग्स का आगाज किया, मगर ये पार्टनरशिप ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। ताहम ताहिर बेग 20 रन जबकि फहर जमान 36 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अब्दुल्ला शफीक 45, सैम बिलिंग्स 33, हुसैन तलत 6, डेविड विजे 12, राशिद खान 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सिकंदर रजा 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से टॉम करन ने 3, शादाब खान ने 2 जबकि हसन अली और इब्रार अहमद ने एक विकेट हासिल की। सऊदी अरब की जानिब से यूक्रेन को इंसानी बुनियादों पर $40 करोड़ की इमदाद दी जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने यूक्रेन के शहर कैफ का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि शहजादा फैसल बिन फरहान ने मुफ़ाहमत और याददाश्त पर दस्तखत किए। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन के सदर से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने उन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और
बैनुल अक़वामी अमूर के अलावा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने की मुवाक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब का कहना है कि सऊदी अरब की सफारती कोशिशों का मकसद यूक्रेन के बहरान को पुरअमन तरीके से हल करना और यूक्रेन और उनके अवाम को जंग के समाजी और मुआशी मनफी असरात को कम करने के लिए मदद मुहैया करना है। इसी के साथ में स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।